का पाइपिंग इंजीनियर्स के आज के वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों बात करेंगे कि कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैं जो कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। सो आइए हम बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो में, वो है विच अमेरिकन स्टैंडर्ड इज रेफर्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ फॉलोइंग पाइपिंग एलिमेंट: फ्लेंजेस, बट वेल्डेड फिटिंग्स, गैसकेट, सॉकेट एंड थ्रेडेड फिटिंग्स, वेल्स, पाइप्स और फ्लेंजेस। सो आपको इस क्वेश्चन के जवाब से पहले एक बात बताना चाहूंगा कि हमारा जो मैक्सिमम पाइपिंग का काम होता है वो अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से चलता है और हम पर्टिकुलर चीजों के लिए पर्टिकुलर अमेरिकन स्टैंडर्ड को ही रेफर करते हैं। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जब इंटरव्यूअर आपकी बेसिक नॉलेज चेक करने के लिए पूछ सकता है कि हम कौन सा पाइपिंग स्टैंडर्ड, अमेरिकन कौन सा स्टैंडर्ड हम फॉलो करेंगे या चेक करेंगे किसी पर्टिकुलर फिटिंग को जानने के लिए। तो दोस्तों उसी उसी का जवाब है ये। अगर आपको फ्लेंजिस को डिजाइन करना है या फ्लेंजिस को सिलेक्ट करना है तो हम एएसएमई बी 16.1 रेफर करते हैं कास्ट आयरन फ्लेंजिस और फिटिंग्स के लिए। एएसएमई बी 16.5 रेफर करते हैं हम दोस्तों कास्ट स्टील पाइप फिटिंग्स और फ्लेंज्ड के लिए। मतलब इस वाले पोर्शन में आप माइल्ड स्टील के जो हमारे फ्लेंज फिटिंग्स हैं हम उनका स्टैंडर्ड है 16.5 और कास्ट आयरन की जो फिटिंग्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड है वो है 16.1। 16.47 दोस्तों स्टैंडर्ड है लार्ज डायमीटर स्टील फ्लेंजेस। अगर आपका फ्लेंज का साइज या पाइप का साइज 24 इंच से जब बड़ा है तो उसके लिए अगर आपको कोई फ्लेंज सेलेक्ट करना है तो हम लोग उसका डायमेंशन कहाँ से रेफर करेंगे? एएसएमई बी 16.47 से। उसी तरीके से अगर आपकी फिटिंग्स हैं दोस्तों बट वेल्डेड फिटिंग्स हैं तो बट वेल्डेड फिटिंग्स के लिए हम लोग रेफर करते हैं एएसएमई बी 16.9 में। तो यहाँ पे स्टील स्टील बट वेल्डेड फिटिंग्स के लिए यह स्टैंडर्ड है। 16.28 दोस्तों रेफर करेंगे बट वेल्डेड शॉर्ट रेडियस एल्बो एंड रिटर्न बेंड्स के लिए हम लोग 16.28 फॉलो करेंगे। अगर आपको कोई गैस्केट सेलेक्ट करना है तो गैस्केट सेलेक्ट करने के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं? वो है आपका एएसएमई बी 16.20 या फिर आप एपीआई 601 रेफर करेंगे। इसमें ये स्टैंडर्ड है आपका मेटेलिक गैस्केट फॉर पाइप फ्लेंजेस, स्पाइरल वोंड, ऑक्टागोनल रिंग जॉइंट एंड जैकेटेड फ्लेंजेस के लिए। 16.21 नॉन मेटेलिक गैस्केट्स के लिए है। नेक्स्ट है दोस्तों अगर आप सॉकेट और थ्रेडेड फिटिंग्स यूज कर रहे हैं, आप जो पाइपिंग डिजाइन कर रहे हैं तो वो उनका डिजाइन उनका जो डायमेंशन है या फिर टाइप है वो कहाँ से हम लोग रेफर करते हैं? हम 16.11 खोलते हैं। 16.11 इज योर फोर्स्ड स्टील सॉकेट वेल्डेड एंड थ्रेडेड फिटिंग्स। जो फोर्स्ड स्टील की फिटिंग्स हैं जो वो 16.11 से हम लोग रेफर करके उनका डायमेंशन वगैरह चेक करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों वेल्स। तो वॉल्स के लिए दोस्तों एसएमई बी 16.10 है। इसमें फेस टू फेस और एंड डायमेंशन का के बारे में बताया जाता है कि अगर आपका कोई वॉल है, दो फ्लेंज्ड वॉल है तो दोनों फ्लेंजेस के बीच में कितना आपका डायमेंशन रहेगा, कितना लेंथ रहेगा। तो वो उसको अगर आपको चेक करना है या सिलेक्ट करना है किसी भी वॉल को ड्यूरिंग डिजाइन तो हम एसएमई बी 16.10 रेफर करते हैं। 16.34 है दोस्तों फ्लेंज्ड एंड बट वेल्डेड एंड्स स्टील वॉल्स। जो फ्लेंज और बट वेल्डेड हैं उनके जो स्टील वॉल्स के लिए हम लोग 16.34 रेफर करेंगे। फ्लेंज के लिए क्या रेफर करेंगे? 16.10 और 16.34 दोनों ही हमारे वॉल्स के लिए स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट है दोस्तों पाइप। तो पाइप्स के लिए अगर आपको पाइप का शेड्यूल नंबर वगैरह चेक करना है तो हम एस एम बी 36.10 रेफर करते हैं। 36.10 माइल्ड स्टील के पाइप्स के लिए है, दैट इज वेल्डेड एंड सीमलेस रॉट आयरन पाइप्स। 36.19 आपका स्टेनलेस स्टील पाइप्स के लिए है। तो अगर आपको पाइप की थिकनेस देखनी है या शेड्यूल नंबर के हिसाब से तो हम 30, अगर वो पाइप स्टेनलेस स्टील है तो हम 36.19 रेफर करेंगे और अगर माइल्ड स्टील का पाइप है तो 36.10 रेफर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह सब स्टैंडर्ड्स अगर आप लोगों को पता है तो आप कोई भी पाइपिंग सिस्टम का डिजाइन कर सकते हैं, क्योंकि पाइपिंग सिस्टम के आप बोल सकते हो यही स्टैंडर्ड्स हैं जो बेसिक्स हैं जिनसे पूरे के पूरे हम पाइपिंग सिस्टम डिजाइन करते हैं। और एक पाइपिंग इंजीनियर को या एक पाइपिंग डिजाइनर को या पाइपिंग फिटर को इन स्टैंडर्ड्स की डे इन डे आउट जरूरत पड़ती है दोस्तों। सो अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, वेयर इज अ गेट वॉल यूज्ड इन पाइपिंग सिस्टम? आप सब लोगों को पता है हम लोग अलग अलग तरीके के वॉल्स को यूज करते हैं हमारे सिस्टम के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से और हर वॉल का अपना एक डिफरेंट यूज होता है। तभी अलग अलग तरीके के वॉल्स हैं दोस्तों पाइपिंग सिस्टम में। तो गेट वॉल का क्या यूज होता है? गेट वॉल दोस्तों एक बहुत ही सबसे कॉमन जो वॉल हम यूज करते हैं वो गेट वॉल होता है और इसका काम होता है खाली ऑन और ऑफ पर्पस के लिए। या अगर हमें कहीं पे सिस्टम में फ्लो को आइसोलेट करना है यानी कि कंप्लीटली या तो बंद करना है या कंप्लीटली चलाना है तो हम गेट वॉल का यूज करते हैं। गेट वॉल्स
आर नॉट रिकमेंडेड फॉर थ्रोटलिंग पर्पस। अगर आपको थ्रोटल करना है तो गेट वॉल का यूज नहीं करना है। थ्रोटलिंग के लिए जनरली हम ग्लो वॉल को यूज करते हैं। गेट वॉल पे का हमारा एक डिटेल वीडियो है, हम आई बटन पे लिंक डाल देंगे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हाउ डज कैविटेशन इफेक्ट्स द पंप लाइफ। सो कैविटेशन एक दोस्तों एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आपने इसका सही से हल नहीं किया तो आपके पूरे के पूरे पाइपिंग सिस्टम को और पूरे के पूरे पंपिंग सिस्टम को खराब कर देगा। तो अगर आपके पंप में कैविटेशन की प्रॉब्लम है तो क्या क्या वो दिक्कत करेगा। कैविटेशन की वजह से आपके पंप में वाइब्रेशन होगी, आपके इम्पेलर्स खराब हो जाएंगे और बहुत ही हैवी नॉइस होगी आपकी, अगर आपके पंप में कैविटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। और इंडीड ये सभी प्रॉब्लम्स आपके पंप की जो लाइफ है उसको एक्सटेंसिवली डाउन कर देंगी, मतलब आपका पंप बहुत ही जल्दी खराब होगा और मे बी आपको चेंज करना पड़ेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट इज द पर्पस ऑफ चेक वॉल्व इन अ पाइपिंग सिस्टम। तो जैसे कि मैंने बताया, हर वॉल्व का पाइपिंग सिस्टम में एक अलग डिफरेंट यूज है, तभी अलग अलग तरीके के वॉल्व सर्विस के हिसाब से और यूजेस के हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। सो चेक वॉल्व्स को दोस्तों, चेक वॉल्व्स का दूसरा नाम है नॉन रिटर्न वॉल्व्स। सो अपने नाम से ही आप जान पाएंगे, इसमें लिखा है नॉन रिटर्न। जो ये वो वॉल्व है जो कि फ्लो को रिटर्न ना आने दे, वापिस ना आने दे। तो वहां पे जहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि सिस्टम में हमारा अगर फ्लो, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आती है, सिस्टम एकदम से बंद हो जाता है, तो जो सिस्टम का फ्लो है वो वापस ना आए, वो वहीं का वहीं रुक जाए, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉन रिटर्न वॉल यूज करते हैं। सो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अगर आप देखोगे सबसे कॉमन यूज, बिकॉज ये वैसे तो बहुत जगह नॉन रिटर्न वॉल यूज होता है, लेकिन सबसे कॉमनली अगर आप देखोगे तो पंप के डिस्चार्ज लाइन में हम नॉन रिटर्न वॉल का यूज करते हैं। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हमारे सिस्टम में कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है और मेरा सिस्टम बंद होता है, तो जो भी मेरा डिस्चार्ज पाइप का फ्लो है वो एकदम से पंप इम्पेलर में हिट ना करे, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, नॉन रिटर्न वॉल को यूज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, नेम फ्यू पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। आज की वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस वॉल्स और पंप्स के ऊपर हैं। सो कहीं भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपकी मदद करेंगे। सो नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, इसके ऊपर भी हमारा एक डिटेल वीडियो है। सो बेसिकली कुछ पार्ट्स ही डाले हुए हैं यहाँ पे। पंप्स में इम्पेलर आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि वही हेल्प करता है फ्लो को, हाई फ्लो को डिफरेंशियल प्रेशर जनरेट करने के लिए। केसिंग होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा आपका इम्पेलर सिस्टम बैठता है। बियरिंग्स होते हैं जो कि आपके जो शाफ्ट है उसको माउंट करते हैं। और पंप शाफ्ट होती है, पंप शाफ्ट आपकी इम्पेलर से कनेक्ट होके मोटर पे आपके कनेक्ट रहती है। तो ये 3-4 पार्ट्स ही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किए हुए हैं, बट और भी पार्ट्स होते हैं और उसके लिए भी हमारा एक डिटेल वीडियो है, आप आई बटन में जाके लिंक पे देख सकते हैं। सो अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। सो एक पाइपिंग इंजीनियर के लिए पाइप जितना इंपॉर्टेंट रहता है, एक इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए उतना ही ट्यूब इंपॉर्टेंट रहता है। सो लेकिन इन दोनों में डिफरेंस है। पाइप एंड ट्यूब आर बोथ सिलेंड्रिकल एंड होलो स्ट्रक्चर फॉर फ्लूइड ट्रांसपोर्टेशन, बट दे डिफर इन देयर डायमेंशंस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। सो दोस्तों, दोनों ही होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन वो जिस तरीके से बनते हैं और जिस तरीके से उनका नोमेनक्लेचर होता है, उन दोनों में फर्क होता है। सो पाइप इज मेजर्ड बाय इनर डायमीटर एंड वॉल थिकनेस। तो पाइप को जब हम जनरली इनर डायमीटर से या नॉमिनल बोर से हम लोग बोलते हैं, और हमारा दूसरा उसमें मेन करेक्टरिस्टिक क्या रहता है, उसका वॉल थिकनेस रहता है, ये शेड्यूल नंबर रहता है। लेकिन जो ट्यूब होती है, ट्यूब को हम सिर्फ आउटर डायमीटर और वॉल थिकनेस से मेजर करते हैं। तो अगर हमें ट्यूब सेलेक्ट करनी है तो हम उसका आउटर डायमीटर और वॉल थिकनेस बताएंगे, लेकिन हमें पाइप अगर सेलेक्ट करना है तो हम उसका नॉमिनल बोर और शेड्यूल नंबर बताएंगे, नहीं तो इनसाइड डायमीटर और वॉल थिकनेस बताएंगे। तो उस हिसाब से हमारा पाइप का सिलेक्शन होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ दोस्तों। हाँ, सो अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पोटेंशियल रीजंस फॉर पंप वाइब्रेशंस। तो पंप वाइब्रेशंस में, अगर आपके पंप में वाइब्रेशन हो रही है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो पंप वाइब्रेशन के दोस्तों 3-4 इंपॉर्टेंट कारण है। एक तो सबसे पहला हो सकता है ओवरलोड, अगर आपका पंप ओवरलोडेड चल रहा है, मतलब वो रन आउट कंडीशन की तरफ जा रहा है। अगर आपका इम्पेलर रोटेशन उसकी कुछ और है और उसको रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। अगर आपकी केसिंग के इनसाइड रबिंग है, मतलब इम्पेलर और केसिंग के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, या फिर आपके मोटर और पंप के शाफ्ट के बीच में मिसअलाइनमेंट है, कपलिंग्स के मिसअलाइनमेंट है, या फिर आपका बेरिंग डैमेज हो गया है। और ओवर एंड अबव अगर आपके पंप में कैविटेशन का प्रॉब्लम है, तब भी आपके पंप में वाइब्रेशन का इशू आएगा। सो ये पोटेंशियल रीजंस हैं अगर आपके पंप में वाइब्रेशन आ रहा है। सो व्हाट आर द टाइप ऑफ रिड्यूसर्स यूज्ड एट पंप सक्शन एंड डिस्चार्ज साइड। सो सक्शन टाइप में हम इसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं दोस्तों, और डिस्चार्ज साइड में हम कंसेंट्रिक रिड्यूसर यूज करते हैं। सक्शन साइड में इसेंट्रिक रिड्यूसर क्यों यूज करते हैं, अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर। अगला सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। इंटरव्यूअर का बहुत ही पसंदीदा सवाल है ये। वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है दोस्तों, द वर्किंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स एन ऑपरेशन इन विच द फ्लूइड इज मूव्ड बाय ट्रैपिंग अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको मैं बताता हूँ, एक जो इंजेक्शन है, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल बताऊंगा जो कि आप लोगों को हमेशा याद रहेगा।
जो एक इंजेक्शन है, उस इंजेक्शन को जो सिरिंज है उसको हम पीछे से दबाते हैं तो वो सिलेंडर पिस्टन की तरह काम करता है। सो उसमें एक फिक्स्ड वॉल्यूम है, वो फिक्स्ड वॉल्यूम ही वो आगे की तरफ दे पाएगा। सो इसी तरीके से आपका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप काम करता है। एक कैविटी रहती है और उसमें से एक फिक्स्ड वॉल्यूम को पीछे से पुश किया जाता है और वो पॉजिटिव वॉल्यूम आगे जाके फ्लो कर देता है। सो दिस इज हाउ अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप वर्क्स। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपकी मोटर लगी होती है, मोटर के साथ साथ होता है मेनली इंपेलर। तो यहाँ जो इंपेलर होता है, जो ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी मोटर से जो आएगी टू द लिक्विड बाय स्पिनिंग ऑफ इंपेलर। सो एज इंपेलर रोटेट्स इट ड्रॉज इन फ्लूइड। सो जैसे जैसे इंपेलर घूमेगा वो फ्लूइड को अपने ब्लेड्स में लेगा और इंक्रीजिंग द वेलोसिटी विच मूव्स द फ्लूइड टू द डिस्चार्ज पॉइंट। सो इंपेलर के घूमने की वजह से वो जो फ्लूइड है आपका सक्शन से वो इनलेट इनटेक करेगा और डिस्चार्ज पे उसको मूव करेगा। और सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम लोग नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बोलते हैं। सो दोस्तों, यह थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा करता हूँ आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा होगा। दोस्तों, आगे की वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। और किसी भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो हमारे पाइपिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।